और मैं ये भी कहना चाहती हूं, जब सदन में महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा तभी जाकर के जनपद में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी हमें सीरियसली लेंगे। मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूं। मछली शहर विधानसभा, जौनपुर जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, उसमें से मैं मछली शहर से विधायक चुन करके आई हूं, इकलौती महिला विधायक। और मेरे यहाँ की जो रोडों की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। मैंने पिछले सदन में भी उन बातों को उठाया था और बड़ी मुश्किल से एक रोड है जो स्वीकृत होकर बननी शुरू हुई। जब वो रोड बनी तो उस पर जब शीलपट लगा तो उस पर हमारे जो नेबर के हमारे पड़ोसी विधायक हैं उनका नाम लिख करके आ गया। तो आज अधिकारियों की भी ये सोच है कि अरे ये तो महिला है, ये क्या कर लेगी, और ऊपर से ये विपक्ष की महिला है तो ये क्या कर लेगी। हमें इसको बदलना होगा, हमें इसे बदलना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस तरीके की सोच पे अंकुश लगाया जाए। साथ ही साथ मैं अपनी महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि ये वक्त आ गया है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हमें देश का प्रतिनिधि बनना होगा, हमें आगे बढ़ करके देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना होगा। अब हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। मैं एक ग्रामीण अंचल से आती हूं। मैं आज जो मुझे मौका मिला है उसके माध्यम से अपने विधानसभा की सारी मेरी माताओं और बहनों को दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा जताया और मुझे जिता करके यहाँ पे भेजा। मैं साथ ही साथ ये भी बोलना चाहती हूं कि आज हम भारतीय बड़े आधुनिक बनते हैं, हर बात पे बड़ी बेबाकी से चर्चा करते हैं, लेकिन जब बात आती है महिला के सशक्तिकरण की तो ना जाने हम क्यों चुप्पी साध लेते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि भारत की आजादी में महिलाओं का बलिदान कहीं से कम नहीं था। चाहे वो रानी लक्ष्मी बाई रही हो, चाहे वो झलकारी देवी रही हो, चाहे महारानी अहिल्याबाई होलकर रही हो, चाहे ज्योतिबा फूले जी रही हो, और साथ ही साथ चाहे वो मातंगी देवी रही हो जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते अपने प्राणों की आहुति दे दी, चाहे वो कनकलता रही हो जिन्होंने 17 साल की उम्र में हाथ में राष्ट्रीय ध्वज को लिए वीर गति को प्राप्त हो गई हो। हमें उन बातों को नहीं भूलना चाहिए और शायद इन्हीं बातों को भूलने की वजह से आज महिलाएं पीछे छूटती चली जा रही हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये कहना चाहती हूं, मैं ग्रामीण अंचल से आती हूं और वहां पे मैंने कई बार सुना है, तो मैंने कहा कि यहां से एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम महिला के प्रतिनिधित्व में पीछे उसके चल रहे हैं, हम कैसे महिला के पीछे चल सकते हैं। तो मैं उन सबको बोलना चाहती हूं कि हम आपको पीछे नहीं चला रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमारे बगल में हमारे साथ साथ चलें। अल्बर्ट कामू ने कहा था, आई डोंट वॉन्ट यू टू लीड मी, आई डोंट वॉन्ट यू टू वॉक बिहाइंड मी, आई वॉन्ट यू टू वॉक बाय माई साइड। और यही हमारी सोच है और मैं मानती हूं कि इस सदन में बैठी सारी जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी यही सोच है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जिस दिन मॉनसून का पहला सत्र था उस दिन हमें अंदर नहीं आने दिया। मैं पूछना चाहूंगी हमारी पक्ष के विधायकगण से, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपको अच्छा लग रहा था यहाँ की सारी सीटें खाली थी? नहीं। इस सदन की शोभा तभी तक है जब तक पक्ष और विपक्ष साथ में यहाँ पे बैठता है। जब तक पक्ष और विपक्ष साथ में बैठता है तभी तक हमारा लोकतंत्र मजबूत है, और जिस दिन यहां से विपक्ष हट जाएगा उस दिन लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी। और उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगी, रजनी जी, अरे
अरे आप बोलिए। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ। नहीं, कोई जवाब, मैं उनको मना कर दूं, आप अपनी बात। जी चलिए, धन्यवाद। अगर हो गया हो तो। नहीं सर, नहीं हुआ, अभी तो बहुत लंबा है। वो कागज नहीं मिल रहे, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, नहीं, कागज नहीं मिल रहा, इसी को बोल रहा। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर रही थी कि जैसे कि हमें आने नहीं दिया, तो उस दिन यहाँ पे आपके पॉलिसीज की पर्चियां बट रही थी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी कि वो पॉलिसीज की पर्चियां हमें भी मिली। तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूं। उसमें आपने विवाह के लिए कन्या अनुदान देने का एक संकल्प लिया है। कोरोना काल में बहुत सारे गरीब परिवार अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाए। वो गरीब माता पिताओं ने अभी कुछ महीने पहले जब शादी का सीजन था, तब वो अपने बच्चों की शादी कर रहे थे। मेरे विधानसभा से ना जाने कितने परिवार हैं जिन्होंने उस अनुदान पे आस लगाए बैठे हुए थे, और आज वो शादी को बीते हुए 4 से 5 से 6 महीने हो चुके हैं और आपका अनुदान नहीं आया है। और जब आपकी अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं मैडम हमारे पास कोई बजट ही नहीं है इसके लिए। तो मैं कहना चाहती हूं कि आपकी पॉलिसीज सिर्फ कागजी हैं। उन पॉलिसीज का जमीन पे कोई भी कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आज कहा गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि हम अपने जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बता सकते हैं और एक सकारात्मक तरीके से इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मे भी ऐसा हो सकता है कि आप सच्चाई से अपरिचित हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं, अवगत कराना चाहती हूं और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूं कि जो आपकी पॉलिसीज हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, इसके लिए एक डेलीगेशंस की टीम बनाई जाए। अगर वो महिलाओं के लिए पॉलिसीज है तो उसमें महिला विधायक गण, और आपको जो लगता है कि जो सही रिपोर्ट दे उनको चूज करके आप अपने लोगों की टीम बनाएं, लेकिन कम से कम ये छलावा तो ना दिखाएं कि आपकी इतनी सारी पॉलिसीज हैं जो इतने लोगों को मदद कर रही हैं, क्योंकि अगर हम आज जमीन पे उतर के देखते हैं तो कहीं किसी को मदद नहीं मिलती।